हाय, कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में ना मैं बात करूँगा कि एंजाइटी में कैसे सुसाइडल थॉट्स को रोका जाता है। ठीक है, तो मतलब सुसाइडल थॉट्स बहुत आते हैं और कब किसी किसी को तो एंजाइटी बेवजह आ जाता है ना। तो और किसी किसी को सिम्टम्स के कारण एंजाइटी आता है, तो और सिम्टम्स के कारण ही ना सुसाइडल थॉट्स आते हैं। ठीक है, तो मेरे केस में क्या था ना, मेरे सिम्टम्स ही मेरे को बहुत परेशान कर रहे थे और मैं इतना ही परेशान हो गया था कि मेरे को लगता था कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तो सुसाइडल थॉट्स मेरे को इतने आते थे कि मैं बता नहीं सकता। मतलब इतने ज़्यादा आते थे कि मैं रोता था। मैं मतलब ऐसा हुआ था कि मैं 3-3 महीने तक तो कंटिन्यू रोया था। कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू, और 3 महीने मेरे को थॉट्स ऐसे ऐसे आते थे कि मैं मतलब इतने ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स आते थे कि लगता था कि मैं फिर अपने माँ बाप को याद, माँ तो मेरी है नहीं। मैं इस विषय में भी वीडियो बनाऊंगा कि मैं ग्रेजुएशन के बाद कैसे, मतलब बीटेक मैंने किया है तो बीटेक के बाद कैसा मेरा लाइफ रहा अभी तक का। तो मेरी बीच में माँ मेरी चली गई दुनिया को छोड़ करके, आज से 4-5 साल पहले, मतलब 2019 के जुलाई में। और उसके बाद से फिर मैं अपने आप को कॉप अप किया, तो उस समय भी मेरे को थोड़ी थोड़ी एनजाइटी तो हुई ही थी। बट अभी ये जो मार्च 2024 में जो स्टार्ट हुआ ये सिम्टम्स वाला एनजाइटी डिफिशियंसी वाला, ये बहुत ख़तरनाक होता है। मतलब B12 डिफिशियंसी से जो एनजाइटी, डिप्रेशन और बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आए थे, ये मेरे अलग ही लेवल के थे और वो भी मेरा अलग ही लेवल का था, माँ वाला। तो उस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो सुसाइडल थॉट्स को रोकने का तरीका यही होता है कि जो आपके पेरेंट्स हैं उनको याद करो और अपना मकसद जो आपका लाइफ में था एनजाइटी से पहले उसको याद करो और दृढ़ निश्चय लो और एक कॉपी या फिर एक नोट्स बनाओ। ठीक है, या आईपैड वगैरह रखते हो तो उस पर नोट्स बनाओ। मैं आईपैड में ही बनाया करता था, कुछ कुछ लिखता था कि मतलब मैं डॉक्टर्स मेरे को जब डायग्नोस नहीं कर रहे थे तो मैं लिखता था आईपैड में। ठीक है, कि मेरे को हुआ क्या है। तो मेरे को लगता था कि मेरे को PPPD एक होता है, वो है, या MDDS है, या फिर मेरे को मल्टीपल स्क्लेरोसिस तो नहीं है, या ALS तो नहीं है। इतने सारे मेरे को सिम्टम्स थे, मैं कोरिलेट करता था। तो मैं सबको लिखता था कि अगर ये है तो क्या, अगर MS है तो फिर टेंशन क्या लेना, मतलब वो तो फिर इनक्योरेबल है। अगर ALS है तो फिर मरना तो है ही। ऐसे ऐसे करके लिखता था। ठीक है, तो और फिर लिखता था जैसे मान लो PPPD है तो उसका कुछ कर नहीं सकते, वो क्रॉनिक डिजीनेस होता है और वो आपके शरीर को हार्म भी नहीं करता है। बस सिम्टम्स को टैकल करने का तरीका बहुत लंबा लंबा लिखता था। और सुसाइडल थॉट्स आते थे तो ये लिखता था, ये सब बीमारी के बारे में लिखता था, फिर सोचता इसको कोप अप करने का तरीका लिखता था। और लिखता था कि मतलब जैसे माँ मतलब पापा के लिए लिखता था कि यार मतलब पापा को कुछ ऐसा करो कि पापा मम्मी तुम्हारे खुश हो जाएं, तुम लोग ऐसा कुछ करो, ऐसा लिखो कि ये करके कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, और सुसाइडल थॉट्स जब भी आए तो उसको रोकने का कोशिश करोगे तो और परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो ट्रिगर्स को चेक करो कि ट्रिगर्स क्या क्या हैं। मेरे केस में ट्रिगर्स तो मेरे सिम्टम्स ही थे। जैसे मान लो मेरे सिम्टम्स एग्रेवेट होते थे तो सुसाइडल थॉट्स आते थे। और सबसे जो बेकार सिम्टम्स मेरा था वो यही पाल्पिटेशन, ट्विचिंग और बैलेंस प्रॉब्लम जो मैंने बताया, और ये सब। तो इसके कारण से सुसाइडल थॉट्स इतने आते थे कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और विज़न में भी मेरे प्रॉब्लम आया था, मतलब ब्लडी विज़न टाइप का होता था जब देखता था कोई भी चीज़ को। तो ये सब डिफिशियंसी कुछ भी करा सकता है आपको। ठीक है, तो अच्छे डॉक्टर से मिलिए और डिफिशियंसी को करेक्ट करवाइए और मेरे वीडियो पे बने रहिए। बस यही कहना चाहूँगा। तब तक के लिए बाय, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।